माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विद्यालय। ये है गेट नंबर 1। ये यहाँ से एंट्रेंस होती है। मैंने एक छोटू सा मैप बनाया है, तो अभी हम यहाँ पे गेट नंबर 1 में एंट्रेंस करते हुए हम जा रहे हैं ऑफिस की साइड। तो चलते हैं अंदर। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो बाहर के लोग अलाउड नहीं है। रिया है, रिया और गार्ड अंकल लोग बैठे रहते हैं। 24 आवर्स यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये एक ओवर टैंक है, मुझे नहीं पता ये क्या है। मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है। यहाँ से अगर हम लेते हैं राइट टर्न ये, तो हम पहुँचेंगे ऑफिस और मेन जो ऑडिटोरियम है वहाँ के लिए। अभी हमें जाना है यहाँ ऑफिस। हम आ गए हैं ऑफिस के सामने। तो ये है ऑफिस। यहाँ स्टूडेंट्स की कोई भी अलाउंस नहीं है, उनको एंट्री नहीं है। अब हम इसके आगे जाएंगे तो हमें पड़ेगा ये ऑडिटोरियम, वो सामने दिख रहा है। तो अब हम आ गए हैं ऑडिटोरियम। ये मेन हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी, तो इसके पीछे हमारा बैक ऑडिटोरियम है और हॉल ऑडिटोरियम है। अभी हम वापस जाएंगे वहाँ आगे, वापस गेट नंबर 1, वहाँ से वापस। अभी हम ये वाले सर्कल में जा रहे हैं, ये तो वहाँ सामने जाना है हमें। पहुँच गए सर्कल पे। इधर से राइट लेके डिपार्टमेंट्स हैं, लेफ्ट में हॉस्टल्स हैं और सामने एक ताजमहल जैसा है कुछ तो भी है, वो भी दिखाएंगे। यहाँ से अभी हमें जाना है डिपार्टमेंट्स की ओर, इस तरफ। तो अभी हम आ गए हैं सर्कल से राइट मुड़ के इस जगह पे, ऐसे दिखाऊं तो यहाँ से अगर लेफ्ट में देखेंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है। लेफ्ट में पूरी लाइब्रेरी है ये। उसके बाद ये डिपार्टमेंट्स हैं और ये ऑफिस का बैक साइड है। मैंने जो आपको ऑफिस दिखाया था उसका बैक एरिया है। फिर और आगे चलते हैं। अब हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिखाती हूँ मैं आपको, जो हमारा डिपार्टमेंट है। तो हम आ गए हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में। इस तरफ है जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट और इस तरफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। फ़िलहाल बच्चे कम हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, धूप में तो और ही ज़्यादा सुंदर। हम वहाँ से आ रहे हैं। आ गए हैं अपने डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में। तो यहाँ से सीन कुछ ऐसा है। ये डिपार्टमेंट के अंदर का है। एक बार आना पड़ा। हमारा टोटल का हॉस्टल से पूरा कैंपस घूमना मतलब हो ही जाता है 4 से 6 किलोमीटर हमें पड़ ही जाता है। तो दिस इज़ दी ऑफिस, जो मैंने आपको दिखाया था और 2 बार बता चुका है। वो एरिया अभी जैसे इसमें देखें तो वो एरिया आपको पड़ेगा ये लाइब्रेरी यहाँ है, लाइब्रेरी यहाँ है, ये लाइब्रेरी। सामने वाला एरिया ये एरिया है। स्विमिंग पूल वाला एरिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हॉस्टल, स्विमिंग पूल सब वहाँ पे है। और अभी हम खड़े हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। बैक ऑडिटोरियम बचा है, कैंटीन बचा है और जर्नलिज्म वाला डिपार्टमेंट सामने।
कंप्यूटर लैब। शायद क्लास में कोई नहीं है। ये है क्लासरूम। और आगे नहीं जा सकते। अब हम कैंटीन जा रहे हैं। कैंटीन का ओ माय गॉड सीन ये है। पता नहीं इतना बड़ा ताजमहल का सीन क्यों बना के रखा है इनने, पर अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कैंटीन। अभी आधा कैंपस ही मैंने दिखाया और हम लोग काफ़ी थक गए हैं, बहुत ज़्यादा ही, लाइक 2 किलोमीटर तो हो ही गए होंगे। और अभी हम जा रहे हैं कैंटीन से निकल के बैक ऑडिटोरियम। तो चलते हैं बैक ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम के लेफ्ट में पार्किंग है। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबकी है। हम शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि हम थक चुके हैं। और बैक ओपन ऑडिटोरियम है। ये सीढ़ियाँ यहाँ से, यहाँ स्टेज है। आगे स्टेयर्स स्टेयर्स स्टेयर्स। ये तो उन्हें वहाँ डांस करने गए हैं। दिख भी नहीं रहे यार, इतने छोटे छोटे हैं। बाजू में ही शूटिंग एकेडमी भी है और हॉर्स राइडिंग का भी कुछ चलता हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है। अभी थकने के बाद तो हम यहीं पे रेस्ट करते हैं। ओ भाई यहाँ चढ़ना। सो बैक टू बैक 3 क्लासेस करने के बाद अब हम जा रहे हैं मैप देखते हैं, छोटू मैप। अभी हम वापस इधर आ गए हैं। हम जा रहे हैं ताजमहल। है वो ताजमहल नहीं, बट रिया ने उसका नाम रखा है ताजमहल। तो ये है वो ताजमहल जिसे हम कहते हैं, पता नहीं ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे गाना गा सकते हैं। लाइक इधर से ऐसा दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ रे, गलत सोच रहे थे, सही सोच रहे थे। अंकल शूट करना है, बस 2 मिनट। तो ये ऐसा बना है, इसके लिए इसे हम लोग ताजमहल कह देते हैं। वैसे ये है पॉइंट जहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं। अब लास्ट बचा है स्विमिंग पूल वाला एरिया और हॉस्टल। अभी लास्ट कुछ भी नहीं है। वापस गोले पे। मेन गेट से जब हम लेफ्ट लेंगे तो ये वाला रास्ता आएगा। तो फिर ये एरिया भी मैं आपको छोटू मैप में ही दिखा देती हूँ। लाइक हाँ, ऐसे देखा जाए तो अभी हम इस सर्कल से इस तरफ मुड़ गए हैं। तो ये बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल पड़ेगा, तो दिखाती हूँ।
इस तरफ शायद दिख नहीं रहा होगा। अरे यार, यही दिखा देती हूँ, धूप के कारण दिख नहीं रहा है। ये है बॉयज़ हॉस्टल और उसके जस्ट सामने गर्ल्स हॉस्टल। ये हमारा हॉस्टल। फिर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल से आगे जाके ये जो टीचर के बने हुए हैं क्वार्टर्स और गेस्ट रूम आगे है। तो ये क्वार्टर्स टीचर्स के लिए बने हैं और ये आज तक किसी को नहीं पता है कि ये है क्या। हमारे हॉस्टल के जस्ट बाजू में है, पर हमें भी नहीं पता कि है क्या, ये बिल्डिंग किस चीज़ के लिए है। पता चलेगा बाद में। फिर सीधे जाके वहाँ पड़ेगा स्विमिंग पूल और इंडोर गेम्स के लिए जो क्लब होता है वो, और जिम भी है। ये हम पहुँच गए हैं वो उस एरिया में, स्विमिंग पूल वाले। ये जो मैं बता रही थी गेस्ट हाउस है और वो शायद टीचर्स का ही होगा। आई डोंट नो, समझ किसी को भी नहीं आ रहा कि इधर इतना सब कुछ है किसके लिए। आधी से ज़्यादा चीज़ें बंद है। सामने गार्ड अंकल तो टहल रहे हैं, हो सकता मना ना करें, आ तो उसी तरफ रहे हैं। तो ये एरिया है स्विमिंग पूल एरिया। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। अभी तो अंदर जाना मना है, बट मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। स्विमिंग पूल है और अंदर स्पोर्ट्स के लिए है। चल ठीक है। इतना चल के आने का क्या फ़ायदा हुआ रिया। तो ये था कंप्लीट कैंपस। ये भी इनकम्प्लीट ही है, बट ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से घूम घूम के दिखाने की। तो अभी हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल, वो दिखा देती हूँ। सर कटनी से। जी सर। कैसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? अच्छा लग रहा है सर जी। ये सब टीचर्स के लिए ही है। हमारा हॉस्टल भी अच्छा है, बस यहाँ पे वाईफाई होना चाहिए था और नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अति वाला है। कोई बात नहीं, वो भी सॉल्व होने वाला है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है माखन लाल का नया कैंपस। तो मैं आ गई अपने हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पे। यहाँ से ऐसा सीन दिखता है। ये वो था टीचर्स अपार्टमेंट्स, ये बॉयज़ हॉस्टल, ये हमारा कैंपस, मतलब कैंपस बोल रही हूँ, ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। सो इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी मंजिल पे छोड़ के आना पड़ा, थक गई मैं अपने घर जहाँ आ गई हूँ वीडियो लेके माखन लाल यूनिवर्सिटी की। पूरे ब्लॉग में मैंने अपना कैंपस दिखाया है। सो होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो लाइक, कमेंट, फॉलो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।